हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है कि जिन्होंने कभी भी इंग्लिश की प्रिपरेशन बैंकिंग लेवल के लिए एसएससी लेवल की नहीं की है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इंग्लिश को करने से पहले हम ये सोचेंगे कि हमें इंग्लिश की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले हम ग्रामर से शुरू करेंगे, उसके बाद हम वोकैब करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन से करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग ही ऐसे रीडिंग से कर देते हैं, नहीं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने इंग्लिश, मतलब होता है ना कि इंग्लिश को एक बहुत ही हलवा बना रखा है लोगों ने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ग्रामर से शुरू करो। जब तक आपको समझ ही नहीं होगी कि हाँ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, और क्या सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, जब तक आपको प्रॉपरली उसकी समझ ही नहीं होगी तो आप कैसे रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्रामर करनी होगी, और ग्रामर में ये चीज़ें आती हैं, एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिलर से और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। ठीक है, तो आप जिन्होंने मतलब पहले पढ़ा हुआ है तो ऐसे वो कर सकती हैं, 15 डेज़ में कर सकते हैं तरुण गौरव सर से। और एक बुक आती है ओसवाल बुक, तो वहाँ से भी आप वो बुक लेकर के और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रामर में हम कोई भी चैप्टर उठाएंगे, और जैसे हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है, जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट किया है तो हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो है, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की है, हमने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से की है। और उसके बाद जो है हम कोई भी किसी भी चैनल से, हम ऐसे जैसे हमने नाउन का चैप्टर किया है, किसी भी चैनल का हम ऐसे नाउन की प्लेलिस्ट उठाएंगे और वहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने ये वाले चैप्टर्स अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इनके साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, और फिर एक लास्ट में जो है हम मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो हमारा ये जल्दी जल्दी हमारा 15 डेज़ में भी हो सकता है, और अगर जिनको टाइम लगता है तो वो 1 मंथ भी कर सकता है। तो हमारा हो गया फिर ऐसे ग्रामर का पोर्शन। उसके बाद आता है हमारा वोकैब का पोर्शन। वोकैब के पोर्शन में हमारा क्या है कि आप निमिषा मैम से भी कर सकते हो। निमिषा मैम का वो जो रूट वर्ड्स होते हैं ना, उनके थ्रू भी हम वो वोकैब कराती हैं। तो वोकैब में हम PYQ भी करते हैं। अगर उनसे करेंगे तो हमें जल्दी जो है चीज़ें याद होंगी। तो उसके बाद जो हम ईडियम करेंगे, और सिनोनियम और एंटोनियम में से हमें सिर्फ एक करना है, और इसके हमें इन सब के हमें 1000 ऐसे क्वेश्चन करके चलने हैं, तभी हमारी वोकैब जो है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद जो है कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पे आप जो है निमिषा मैम की क्लास ले सकते हैं यूट्यूब पे, और वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही डीपली उन्होंने समझा रखा है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए उनको मॉर्निंग में द हिंदू ट्यूटोरियल भी आता है, जो भी लोग उनसे करते हैं, मतलब उनकी एक अच्छी खासी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती है। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, PQRS क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्लोज टेस्ट देखने को मिलते हैं। और अगर हमें वहाँ से देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम रीडिंग कर सकते हैं इंग्लिश माध्यम से, जो टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा।